नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। साथियों, यदि आपने अभी जून की तपती गर्मी में भिंडी की खेती करने की सोच ली है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि किसान साथियों, जून के महीने में अगर सही तरीके से खेती की जाए तो उत्पादन और मुनाफा दोनों अच्छा मिल सकता है। गर्म मौसम में इसकी बढ़वार तेज़ होती है, लेकिन पानी, कीट और तापमान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। साथ ही इसी भिंडी खेती की हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि जून के महीने में आप कैसे भिंडी खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, हम जो है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले, तो वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि स्किप कर दोगे दोस्तों तो जानकारी छूट जाएगी तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है, जून में भिंडी की खेती कैसे करें। इसके अंतर्गत सबसे पहला नंबर पर है तापमान और जलवायु। किसान साथियों, भिंडी गर्म मौसम की फसल है। आदर्श तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जून में तेज गर्मी और लू से पौधे कमज़ोर हो सकते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होने पर फूल झड़ने की समस्या, फल टेढ़े होने की समस्या, या दोस्तों फूल झड़ जाएंगे तो उत्पादन भी जाहिर सी बात है कम होगा। इन तीनों चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है एक बात का कि शाम के समय रोज़ शाम के समय जो है हल्का पानी देना है, हल्की सिंचाई करना है और खेत में नमी बना के ज़रूर रखनी है। मल्चिंग, सूखी घास या पॉली मल्च का उपयोग ज़रूर करें। उसके बाद साथियों बात आती है खेत की तैयारी की। तो इसके लिए सबसे पहले मिट्टी की बात करें तो भिंडी की खेती के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी के पीएच की बात करें साथियों तो पीएच जो है 6 से 7.5 के आसपास होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं खेत तैयारी की। तो जुताई की सबसे पहले बात करते हैं। जुताई 2 से 3 बार आपको गहरी जुताई करना है और आखिरी जुताई के समय सड़ी हुई गोबर खाद उसमें मिला देना है। 1 एकड़ खेत में गोबर की खाद 80 से 100 कुंटल जरूर डालें और हो सके तो नीम की खली 1 एकड़ में 40 से 50 किलो जरूर डालें। इससे आपकी समस्या आधी हो जाएगी, यानी कि जो दीमक और कीट लगते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम हो जाएगी। ये दोनों बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, तो नीम खली इसके लिए आवश्यक है। किसान साथियों, हम बात करते हैं जून में लगाने के लिए सबसे अच्छी उत्तम किस्में कौन सी हैं उनके बारे में। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे अधिक उत्पादन देने वाली हाइब्रिड किस्मों के बारे में। पहले है साथियों सजंता OH 102। दूसरी किस्म है ननेम्स नोरी, BNR 22, माइको 10। ये किस्में अगर दुकानों पर नहीं मिल रहे तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, मैं जो है टैग कर दूंगा। अब साथियों बात करते हैं सामान्य देसी किस्मों। सबसे पहले हैं परभनी क्रांति, अर्का अनामिका और काशी क्रांति। अब दोस्तों किस्म बताने के बाद भी कई किसान साथी कन्फ्यूज रहते हैं कौन सी किस्म लगाएं, तो उसके बारे में हम बताते हैं। यदि बाज़ार में जल्दी और अच्छा भाव आपको चाहिए तो उसके लिए साथियों हाइब्रिड किस्म ही लगाएं। कम लागत और रोग सहनशील चाहिए तो अर्का अनामिका और परभनी क्रांति सबसे उत्तम मानी जाती है, लेकिन देसी किस्म है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बीज मात्रा और बीज उपचार की। सबसे पहले है हाइब्रिड किस्म की आम मात्रा की बात करेंगे तो 3 से 4 किलो हाइब्रिड किस्म का बीज लगेगा 1 एकड़ में, और सामान्य किस्म यानी कि देसी किस्म का जो है 6 से 8 किलो प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अब दोस्तों बात आती है बीज उपचार की। तो ट्राइकोडर्मा 5 से 10 ग्राम लें और प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। यदि ट्राइकोडर्मा नहीं है तो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बुआई के तरीके की। तो लाइन से लाइन की दूरी 2 से 2.5 फीट होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 इंच आपको रखनी है। बीज बुआई की गहराई की बात कर साथियों तो 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बुआई करना है। यदि ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था है तो उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ती है। अब साथियों हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंध की। प्रति एकड़ उर्वरक मात्रा बेसल डोज के साथियों हम बात करते हैं तो DAP 50 किलो, पोटास 25 किलो और यूरिया 25 किलो आपको रखनी है। पहली बार 25 दिन बाद 25 किलो यूरिया, दूसरी बार पहली तुड़ाई के बाद 25 किलो यूरिया। पोटास और DAP सबको पता ही है साथियों, उसको बुआई के समय ही डालना है मिट्टी में गोबर की खाद के साथ। अब दोस्तों हम बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व की फल और फूल बढ़ाने के लिए। बोरान, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व स्प्रे 15 दिन के अंतर से स्प्रे करें। फिर दोस्तों हम बात करते हैं सिंचाई प्रबंध की। तो जून के महीने में सबसे महत्वपूर्ण
है। तो दोस्तों पानी देने की जो बात है वो जो है बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करना है। उसके बाद 3 से 4 दिन के अंतर से सिंचाई आपको करते रहना है। बारिश शुरू हो जाए तो आवश्यकता अनुसार, नहीं तो गर्मी के मौसम में 3 से 4 दिन पे आपको सिंचाई करना ही करना है। हल्की सिंचाई, जल भराव नहीं करना है। मतलब ना तो आपको खेत में पानी भरना है और ना ही ज़मीन को सूखी होने देना है, नमी बना के रखनी है, इसका खास ध्यान देना है बस। सबसे बेहतर तरीके की बात करें साथियों तो ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग है। ड्रिप और मल्चिंग से दोस्तों फ़ायदा क्या होगा, पानी की बचत होगी और रोग कम लगेंगे, फल की गुणवत्ता बढ़ती है और सबसे बड़ी बात नमी बची रहती है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं निराई गुड़ाई की, खरपतवार नियंत्रण की। तो 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई आपको करनी है। 40 से 45 दिन बाद दूसरी बार आपको निराई करना है। उसके बाद शायद आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भिंडी के पौधे जो है वो बड़े हो जाएंगे, ऊपर निकल जाएंगे। यदि ज़्यादा घास होती है तो मल्चिंग करें। कहीं कहीं खेतों में दोस्तों ज़्यादा घास होती है, 2 बार निराई करने के बाद भी घास उगती ही रहती है, तो उस खेत में जो है मल्चिंग करें। दोस्तों हम बात करते हैं प्रमुख रोग और कीट नियंत्रण के बारे में। तो सबसे पहले है तना एवं फल छेदक लक्षण, फल छेद। इसके लिए साथियों फेरोमोन ट्रैप लगाएं और प्रभावित फल को तोड़कर नष्ट करें, खेत से बाहर हटा दें। उसके बाद दोस्तों बात आती है सफ़ेद मक्खी और माहू की। ये दोनों जो है पत्ती मोड़क रोग फैलाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए पीला स्टिकी ट्रैप लगाएं और नीम तेल 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें। उसके बाद के साथ साथियों बात आती है पीला मोजेक वायरस, सबसे खतरनाक रोग है ये। इस वायरस से बचाव के लिए दोस्तों रोग प्रतिरोधी किस्म लगाएं और सफ़ेद मक्खी को नियंत्रित करें, उसे कंट्रोल करें। संक्रमित पौधे को उखाड़कर फेंक दें। अब के साथ साथियों हम बात करते हैं अधिक उत्पादन लेने के तरीके कौन से हैं। सबसे पहली बात ध्यान देने वाली है साथियों, समय पर तुड़ाई। 2 से 3 दिन के अंतर से तुड़ाई जरूर करें। छोटे फल तोड़े बाजार भाव अच्छा मिलता है। उसके बाद साथियों ड्रिप प्लस मल्च, उत्पादन 20 से 30% तक बढ़ जाता है। फिर है साथियों सूक्ष्म पोषक स्प्रे, फूल गिरना कम होता है। नियमित निगरानी रखें, सफ़ेद मक्खी दिखते ही नियंत्रित करें, क्योंकि इसी से वायरस फैलता है। अब साथियों हम बात करते हैं उत्पादन कितना मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य उत्पादन की। देसी किस्म की बात करें साथियों तो 50 से 60 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन देगी और हाइब्रिड किस्म जो है 80 से 120 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन दे सकती हैं। अच्छी देखभाल में इससे ज़्यादा भी संभव है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं लागत और मुनाफा 1 एकड़ अनुमान के तौर पर। सबसे पहले बात करते हैं बीज में लागत की, 2500 से 6000, खेत तैयारी 3000, खाद उर्वरक 5 से 8000, दवा स्प्रे 3 से 5000, मजदूरी 5 से 8000, सिंचाई 2 से 4000, अन्य खर्च 2000, यानी कि कुल लागत 25 से 45,000 प्रति एकड़। अब किसान साथियों बात करते हैं मुनाफा कितना होगा। यदि उत्पादन 80 कुंटल है, औसत भाव कम से कम 18 रुपये पर केजी मान के चलते हैं, तो आपकी कुल बिक्री होगी 1,44,000 रुपये की। इसमें से हम यदि लागत मान लेते हैं 40,000 रुपये निकाल देते हैं, तब भी आपका जो है 1 एकड़ से 1 लाख का शुद्ध मुनाफा ज़रूर बचेगा। यदि जून जुलाई में अच्छा भाव मिला तो मुनाफा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं जून की गर्मी में खास सावधानियां कौन सी आपको रखनी है। दोपहर में सिंचाई ना करें, मल्चिंग जरूर करें और सफ़ेद मक्खी पर खास ध्यान रखें, मिलते ही तुरंत नियंत्रित करें और जल भराव बिल्कुल भी ना होने दें। छोटे फल समय पर तोड़ें, लगातार तुड़ाई से फल धारण बढ़ती है, यानी कि नए नए फूल और फल बनते रहते हैं, कल्ले आते रहते हैं। अब किसान साथियों हम जान लेते हैं सबसे बेहतर जून में भिंडी खेती के लिए सबसे बेहतर मॉडल क्या है। यदि अच्छा उत्पादन और कम जोखिम चाहते हैं, किस्म आर्का नाम का या फिर BNR 22। सिंचाई ड्रिप, मल्चिंग के लिए सिल्वर या फिर ब्लैक मल्च करें। सफ़ेद मक्खी नियंत्रण शुरुआत से तुड़ाई हर 2 दिन पर। इस मॉडल से अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना रहती है। तो उम्मीद साथियों वीडियो आप सबको पसंद होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसान भाइयों तक पहुँचाएँ और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, कुछ समझ में ना आया हो तो भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जय जवान जय किसान। लेकिन सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।